हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इश्यू ऑफ शेयर का टॉपिक कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। जब कंपनी जितने शेयर इशू करती है पब्लिक के सामने ऑफर करती है, पब्लिक उससे ज्यादा की एप्लीकेशन भेज दे तो उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मान लो कंपनी ने पब्लिक के सामने 50,000 शेयर ऑफर किए और पब्लिक ने 70,000 की एप्लीकेशन भेज दी कि हमें 70,000 शेयर दे दो, तो उसे बोलते हैं बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट सेकंड एंट्री पे पड़ता है। तो मेरे पास बेटा डी के गोयल की बुक है और मैं क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक है। जैसे जैसे मैं बुक में पढ़ रहा हूं आपने मेरे बोर्ड के इस ओर देखना है। लो जी बेटा, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। गोविंद लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 20,000 शेयर। क्वेश्चन नंबर 22, हमारे पास शेयर है बेटा 20,000 शेयर। तो गोविंद लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू करे। एक शेयर 10 रुपीज का था और 3 रुपीज प्रीमियम है, तो कंपनी 10 का शेयर 13 में इशू कर रही है। तो अब ये 13 रुपीज बनाने हैं बेटा। ₹4 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितने रुपीज है? 4। ₹5 ऑन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट पे कितने हैं? 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। ₹2 की फर्स्ट कॉल और ₹2 की फाइनल कॉल। करते हैं बेटा 4 और 5 9 और 2 11 और 2 13। तो कंपनी 10 का शेयर 13 में इशू कर रही है और ₹3 का प्रीमियम है जो कि अलॉटमेंट के साथ है। तो अलॉटमेंट बेटा ₹5 की है जिसमें ₹3 का प्रीमियम है और ₹2 की अलॉटमेंट है। लो जी आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 27,000 शेयर्स। अब मैंने पब्लिक के सामने 20,000 शेयर ऑफर करे, पर पब्लिक की तरफ से जो एप्लीकेशन आई है वो 27,000 की आई है, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। अब मैं 27 तो दे नहीं सकता क्योंकि शेयर 20,000 है। तो अब इस 20,000 को एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे? इसके 3 ही अल्टरनेट हो सकते हैं, या तो किसी को पूरे शेयर दे देंगे, या किसी को कम देंगे, या नील जो आप देंगे। तो देखते हैं बेटा, यहां पर आया अप्लाइड और यहां पर आया बेटा अलॉटेड। देखते हैं जी। अब मेरे पास फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप जिसने 16,000 शेयर के लिए अप्लाई किया और मैंने उसको फुल 16 को 16 दे दिए। जिसने 16,000 शेयर्स की एप्लीकेशन भेजी मैंने उसको 16,000 शेयर दे दिए। सेकंड केस क्या है? 6,000 शेयर। सेकंड ग्रुप जिसने 6,000 शेयर की एप्लीकेशन भेजी मैंने उसको 4,000 शेयर दे दिए। उसके बाद बेटा जिसने 5,000 की एप्लीकेशन भेजी, थर्ड ग्रुप, मैंने उसको नील। तो टोटल करते हैं बेटा, एप्लीकेशन आ गई 27,000 और शेयर है मेरे पे 20,000। लो जी, ये इसको ना थोड़ा सा कंजेस्टेड कर लेते हैं बेटा, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा सम बड़ा हो सकता है और बोर्ड छोटा है। तो ऐसे करते हैं, अगर सम कंप्लीट ना हुआ तो उधर कर लेंगे। लो जी, जो एज पर रूल्स पहले जो एंट्री करते थे वही करेंगे। सबसे पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी जगह कंजेस्टेड है मेरे पास। अब मेरे पास देखो लोगों से जो एप्लीकेशन आई है 27,000 की आई है और एप्लीकेशन कितने रुपीज है बेटा? 4। तो 27 को 4 से करेंगे 1,08,000। मेरे पास 1,08,000 रुपया रिसीव हुआ है। सेकंड एंट्री बेटा जो बनाते थे वही बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी यहीं रुकते हैं हम। अब मैंने आपको बताया था ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन है इसका इफेक्ट सेकंड एंट्री पे पड़ता है। देखो 16,000 वालों को 16,000 दे दिए, 6 वालों को 4 दे दिए और 5 वालों को नील। ये पहचान है बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन की। तो एप्लीकेशन 1,08,000,
शेयर कैपिटल में एक्चुअल एक्चुअल मेरे पास 27,000 शेयर नहीं है, मेरे पास 20,000 शेयर हैं, तो 20,000 इंटू 4 80,000। नॉर्मली हम बेटा एंट्री ये बनाते हैं। अब देखो दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं है, तो हम इस ग्रुप पे चलते हैं। अब इस ग्रुप में बेटा एक चीज का ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन है जिसने मेरे को 16,000 शेयर का पैसा भेजा कि सर मेरे को 16,000 शेयर दे दो, और मैंने इसको शेयर भी कितने दिए, 16,000। अब पैसा भी 16,000 शेयर का आया और हमने शेयर भी इनको 16,000 शेयर दिए, 9 का पैसा एक्स्ट्रा आया, 9 का पैसा कम आया, तो ये ओके है बेटा, इसका कुछ नहीं करना। अब आ जाओ सेकंड ग्रुप, इन्होंने पैसा तो मेरे को 6,000 शेयर का भेजा, पर मैंने इनको 4,000 शेयर दिए, तो इनका एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है 2,000 शेयर्स का। तो यहां पर करते हैं बेटा, इनका एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है 2,000 शेयर्स का। एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन कितने की है, 4 की। तो इस ग्रुप का मेरे पास 8,000 रुपीज एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो फिर बेटा मैंने इनकी अलॉटमेंट देखी, इनका ना मेरे पास 8,000 एप्लीकेशन से एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो मैंने इनकी अलॉटमेंट देखता हूं। इस ग्रुप को मैंने शेयर दिए हैं 4,000 और अलॉटमेंट है 5 की। तो अलॉटमेंट बना के देखते हैं इनकी अलॉटमेंट। ग्रुप को शेयर 4,000 दिए हैं, अलॉटमेंट है 5 की, इनकी अलॉटमेंट बनती है 20,000। तो अब मेरी इनके साथ डील क्या होगी, मैं इनको समझाऊंगा कि आपके मेरे पास एक्स्ट्रा आए हुए हैं 8,000 और जबकि अलॉटमेंट बनती है आपकी 20,000। तो हम ऐसे करते हैं, 8,000 में अब रख लेता हूं, बाकी आप बाद में दे देना। तो यहां पर 2 शेयर अलॉटमेंट, अब मैंने इनके 8,000 जो एक्स्ट्रा आए हुए थे एडजस्ट कर लिए। क्यों एडजस्ट कर लिए, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम मैंने इस ग्रुप से 20,000 लेने हैं और अभी 8 आए हुए हैं, तो मैं 8 अभी रख लेता हूं, 20 में से 8 मैंने अब रख लिए, बाकी बाद में ले लूंगा उनसे। तो इसका भी जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ था वो एडजस्ट हो गया। अब इस केस में बेटा मैंने एक ना शॉर्ट फॉर्म बना रखी है अपनी, जब 6,000 वालों को 4,000 दें तो उस केस में ना मैंने 2 लाइनें बना रखी हैं, डिफरेंस को एप्लीकेशन से, अलॉटेड को अलॉटमेंट से। डिफरेंस कितने का है 2,000 और एप्लीकेशन कितने की है 4, 2,000 इंटू 4, और अलॉटेड को अलॉटमेंट से, अलॉटेड कितने है 4,000 और अलॉटमेंट कितने की है 5 की। जो दोनों में से कम है वो ऊपर आ जाएगा, तो दोनों में से कम 8,000 है, 8 ऊपर आ गया बेटा। फिर उसके बाद 5,000, इनको कुछ नहीं दिया तो इनका पैसा वापिस करो टू बैंक। 5,000 का पैसा इन्होंने भेजा था, 4 रुपीज की एप्लीकेशन थी, तो 20,000 बेटा मैंने इनका क्या कर दिया वापिस। लो जी, ये बेटा मैंने इनका पैसा क्या कर दिया वापिस। अब दोनों साइड का टोटल हो गया बराबर। अब एप्लीकेशन के बाद अगला नंबर आता है अलॉटमेंट का। कुछ नजर आया बेटा, इसमें प्रीमियम दे रखा है, तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये देखो सारा सम 20,000 से होगा, 20 इंटू 5 1 लाख, 20 इंटू 2 40,000 और 20 इंटू 3 60,000। ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री है। अब रिसीव की करते हैं, पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब ये देखो बेटा, अलॉटमेंट में आना था 1 लाख रुपीज, अलॉटमेंट सबने दी है, तो 1 लाख आने थे, पर एक बंदे ने एक्स्ट्रा दिए थे, वो एडजस्ट कर लिए थे, कितने थे 8,000। तो 1 लाख में से 8,000 पहले आए हुए हैं, अब आएंगे 92,000। टोटल आना था बेटा 1 लाख, 8,000 पहले आए हुए हैं, तो अब 92,000 रिसीव होंगे। तो अलॉटमेंट के टाइम अमाउंट रिसीव्ड कितनी है, 92,000। क्लियर। 2 एंट्री एप्लीकेशन की होगी बेटा, 2 अलॉटमेंट की होगी। अब 2 फर्स्ट की करते हैं। फर्स्ट की क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बेटा 20,000 शेयर 2 रुपीज के हिसाब से कितने के हो गए, 40,000 के। पैसा आने पर क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
फर्स्ट कॉल। अब एक चीज देखो बेटा, फर्स्ट कॉल सबने दी है, फर्स्ट कॉल ड्यू कितने से हुई थी 40,000 से, सबने दी है, तो फिर 40 के 40,000 आ जाएंगे हमारे पास। फिर इसके बाद आ गया बेटा फाइनल कॉल। फाइनल कॉल 2 रुपीज है, तो क्या करेंगे, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2 40,000 फाइनल कॉल ड्यू। तो अब रिसीव की क्या बनेगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। क्लियर जी। तो फाइनल कॉल में बेटा सबने दी है, तो फाइनल कॉल कितने की थी 40,000 की। लो जी। अब आप सब में देख रहे होंगे, इन्होंने सब में एक बात बोली है, गिव एंट्री इन कैश बुक। एंट्री आपने कैश बुक में करनी है, मतलब ये जो बैंक वाली एंट्री है ना, ये नहीं करनी आपने, जैसे ये बैंक वाली है नहीं करनी, ये बैंक वाली है नहीं करनी, क्योंकि अब बच्चा भी नया नया कर रहा है, तो इतना उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो गलत कर सकता है। तो मैं तो आपको एक ही सजेस्ट करूंगा, पहले आप सारी एंट्री करो, बाद में कैश बुक बना दो। जैसे ये देखो, हमने ये कैश बुक बनाई है बेटा, तो आप बाद में बना दो गलती होने से। वैसे तो उसने बोला था एंट्रीज इन कैश बुक, मतलब ये बैंक वाली एंट्री नहीं करनी, एक ये लाइन बैंक की है, ये बैंक वाली नहीं करनी, ये वाली नहीं करनी, ये कहां करनी है, बैंक अकाउंट में। पर अब क्या हो, अभी हमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, सारी एंट्री कर दी, इसमें से फिर बैंक वाली एंट्री छांट लेते हैं। इस एंट्री में बैंक है, बिल्कुल है जी, किस साइड, डेबिट साइड। कितने है 1,08,000, तो 1,08,000। तो यहां पर क्या लिखूंगा, टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि जो अकाउंट बनाते हैं उसका नाम तो नहीं आता। कैश एंट्री में बैंक है बिल्कुल, क्राइट में कितने पैसे 20,000, तो 20,000 क्राइट में लिख के डेबिट वाले का नाम बाय शेयर एप्लीकेशन। कैश एंट्री में बैंक है नहीं, छोड़ देंगे। कैश एंट्री में बैंक है, बिल्कुल है, किस साइड है, डेबिट साइड। कितने हैं 92,000, तो यहां पर 92,000 लिखकर क्या लिखूंगा, टू शेयर अलॉटमेंट। कैश एंट्री में बैंक है नहीं, कैश एंट्री में बैंक है, बिल्कुल है जी, तो यहां पर क्या लिखूंगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल, और पैसे लिखूंगा 40,000। कैश एंट्री में बैंक है नहीं जी, कैश एंट्री में बैंक है, बिल्कुल है, किस साइड है, डेबिट साइड। कितने पैसे हैं 40,000। क्या लिखूंगा बेटा, टू शेयर फाइनल कॉल। लो जी। अब यहां का टोटल करते हैं, यहां का टोटल है 2,80,000, 2,80,000, उसमें से 20,000 गए, 2,60,000। ये आपका आंसर आ गया बेटा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो जी, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, कोई डाउट हो तो आप मेरे पे कमेंट करके पूछ सकते हैं।